महिलाओं के लिए देश के सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून भी शामिल हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हाल ही में जारी नारी 2025 रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा है कि देहरादून देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है। इसको लेकर जहां कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की आलोचना की, तो वहीं उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा शासन की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये तथ्य उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा की तस्वीर और भाजपा सरकार की विफलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली राज्य में पुलिसिंग ढांचा और जन विश्वास तीनों में गहरी खाई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये कोई कागजी चिंता नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है जो महिलाओं की जिंदगी को हर दिन खतरे में डाल रही है। आखिर कब तक हम और घटनाओं का इंतजार करेंगे? वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी बातचीत हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह के किसी भी सर्वे से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं और देहरादून में भी महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने भी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनकी सरकारों में मंत्री विधायक महिला अपराधों में संलिप्त होते थे, एफआईआर के लिए भी आंदोलन करना पड़ता था, आज वही रिपोर्टों को गलत तरीके से पेश कर देवभूमि की छवि को खराब करने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभूतपूर्व एवं साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक जितने भी महिला अपराधों के मामले सामने आए हैं, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसके आरोपी कानूनी शिकंजे से बाहर हो। कुछ प्रकरणों में तो रिकॉर्ड समय में कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाकर दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनिश्चित करवाई गई है। शेष जो भी अपराधी हैं, वे जेल में हैं और अपने गुनाहों की सजा का इंतजार कर रहे हैं और इनमें कोई भी बचने वाला नहीं है। एक समय था जब उत्तराखंड और खास तौर पर देहरादून सुरक्षा के मामले में लोगों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन आज एक खुलासे ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूरे देश के 31 शहरों में महिला सुरक्षा के लिहाज से सर्वेक्षण कराया, जिसमें कि सबसे असुरक्षित जो 10 शहर हैं उसमें देहरादून का नाम भी शुमार है। ये सबको हिला देने वाली खबर है, जहां एक ओर ये महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड और खास तौर पर देहरादून की भयावह तस्वीर उजागर करता है, वहीं दूसरी ओर ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की विफलता को भी बेनकाब करता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आज़ादी से पहले एक कविता कही थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां डर की, भय की, दहशत की कोई जगह ना हो और जहां लोग अपना सर ऊंचा करके चल सकें। लेकिन आज आज़ादी के 78 साल पूरे होने के बावजूद भी हम महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल पाया। राज्य सरकार तब भी नहीं ठिठकी जब एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से 9 हिमालयी राज्यों में देश के उत्तराखंड नंबर 1 पर था महिला दुष्कर्म के मामले में। लेकिन आज जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है और देहरादून सबसे असुरक्षित 10 शहरों में से एक बन गया है, ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भाजपा का नारा था वो पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। जन विश्वास तो खोया ही खोया है। ये केवल कागजी चिंताएं नहीं है, ये धरातलीय सच्चाई है जो सामने रिपोर्ट में आई है। और कितनी बेटियों की अस्मिता लुटती रहेगी, कितने और दुष्कर्म होते रहेंगे और कितना यौन दुराचार होता रहेगा, ये एक यक्ष प्रश्न उत्तराखंड के सामने बना हुआ है। के माध्यम से जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक सर्वे कराया गया है जिसमें देहरादून को महिलाओं के लिए अनसेफ माना गया है। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय राहटकर जी से अभी बात हुई है कि मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कोई ऐसा सर्वे है, तो उन्होंने पूरी तरह से नकारा है कि कोई ऐसा सर्वे नहीं कराया गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं, देहरादून में महिलाएं सुरक्षित हैं। सरकार पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ी है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग रात दिन महिलाओं के साथ, महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है, देहरादून में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, जहां कांग्रेस की सरकार में मंत्री
महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे। आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लगातार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रकार के निर्णय ले रही है और महिला सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरह से कांग्रेस निरंतर इस देवभूमि को धूमिल करने का काम कर रही है, यहाँ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि की जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से जरूर देगी।